हेलो साथियों, हाउ आर यू। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे यूपीएसआई ज्ञान में। इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ण विचारो उच्चारण से निम्न में से पहला निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें स्वर कौन से नहीं है। स्वर टोटल होते हैं 11। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, डी, ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट ध्वनि का वर्ग कौन सा होता है। तो जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। जैसे क वर्ग, ठीक है फिर से कर देता हूँ, क वर्ग, इसमें क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग, च वर्ग, क च छ ज ञ, ट ठ द थ न। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप सब स्क्रीन पे, संधि संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो संधि क्वेश्चन होती है, संधि में हम संधि विच्छेद करते हैं, तो पूछ सकता है संधि का ही संधि विच्छेद बता देता हूँ। तो जैसे ये बिंदी दे रखी है ना, बिंदी को हम क्या कहते हैं, आधा। तो स जो होता है, उसके बाद आधा मोह में टूटता है, दी, तो समधन दी, क्या बन जाएगा, संधि। ठीक है, नेक्स्ट, छ ध्वनि की संयुक्त किसका संयुक्त रूप है। तो क प्लस श, क प्लस श, क प्लस श, त प्लस श। तो ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट, नम्र शब्द में कौन सी ध्वनि आती है, अनुनासिक, अनुनादिक, मौन, घोष। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दूसरा भाग है 6 से 15 तक के लिए, और वो हम देखने वाले हैं शब्द भंडार। शब्द मतलब डिक्शनरी, वर्ड्स की मीनिंग सीधे सीधे इम्पॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट नए भी लगेंगे और कुछ आए हुए भी, तो जवाब दें। पहला क्वेश्चन, अग्निशमन का सही विलोम क्या होगा। तो अग्नि वृद्धि, अग्नि विनाश, अग्नि परिवर्तन, अग्नि प्रज्वलन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, मतलब कि इसमें आपसे विलोम पूछेगा। पर्यायवाची मतलब कि पर्यायवाची जो समानार्थक शब्द होते हैं बट नहीं है, इसका मतलब उसका विलोम पूछ रखा है। तो अंधकार का हो जाएगा कैसा, तम, रजनी, धुंध, तच। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गति का तद्भव शब्द क्या है। दो प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तो गति का तद्भव क्या हो जाएगा, चाल, ऑप्शन नंबर ए। जो न बिके के लिए एक शब्द जो कभी बिक ही नहीं सकता है। दो प्रश्न एक ही साथ आपकी स्क्रीन पे ला दिया मैंने। जो न बिके के लिए एक शब्द, अबिके, अबेचनीय, अविक्रय और अबेचनीय। जो बिक जाता है उसे विक्रय कहते हैं, जो न बिके उसे हम क्या कहते हैं, अविक्रय। श्री शब्द का विलोम क्या होगा, दरिद्र, कृपण, अपश्री और निर्धन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, मनुष्या, मनुष्री, मनुष्य, मनुष्य, मनुष्या। देखिए दो ऑप्शन जो है रिपीट हो गए हैं, बट मैं बता देता हूँ करेक्ट ऑप्शन ए भी है और डी दोनों ही है इसके। ठीक है ना, बाय मिस्टेक हो गया ये टाइप करने में। नेक्स्ट, तीर्थ शब्द,
नेक्स्ट जो है हमारा 12वां क्वेश्चन, तीर्थ शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अभयलिंग या फिर अनुष्कलिंग? करेक्ट ऑप्शन इज पुल्लिंग। पढ़ने बाय मिस्टेक हो गया है, नपुंसकलिंग। खेल शब्द में किस प्रकार का समास है? खेल क्या शब्द है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। खेलने का काम हो रहा है तो कैसे समास हो जाएगा इसमें? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 14, नीलकंठ में समास क्या है? ये तो पता ही होगा, नीलकंठ में बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी। नर नारी किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो कौन समास है? द्वंद्व समास। तो प्रॉमिस है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए समास पे लेके आऊँगा मैं। समास, ठीक है। पेन सही से काम कर नहीं रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक वाक्य शुद्धि पे और लोकोक्तियों पे क्वेश्चन है। तो निम्न में से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से कौन सा सही वाक्य है? पहला, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, ठीक है। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि तबीयत खराब थी, स्कूल नहीं गया इसकी तबीयत। थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ध्यान देखिए। तो ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पे जो वर्ड है क्योंकि और यहाँ पे जो क्योंकि, इन दोनों में अंतर, दोनों सेम सेंटेंस है, तो ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कटना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है? जब नाक कटे तो मतलब बेइज्जती हो जाती है, तो क्या होगा? अपमान होना। बेइज्जती हो जाती है मतलब गए दोस्तों के साथ, पैसा नहीं दिए, बेचारे तुम्हारे इंसल्ट कर दिए, तो क्या हो गया? अपमान हो गया, तुम्हारी नाक कट गई। क्वेश्चन नंबर 18, आंखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्रिय होना किसी का। क्वेश्चन नंबर 19, घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब कि किसी की वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो महत्व किस में लिखा है? घर की वस्तु को महत्व नहीं देना। घर की मुर्गी दाल बराबर। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? मतलब खुद ही संकट बुला लेना। मतलब बैल को बुला लेना खुद मारने के लिए, मतलब खुद पे ही संकट बुलाने का अर्थ होता है आ बैल मुझे मार। क्वेश्चन नंबर 21, आप पछताए, अब पछताए होत क्या? मतलब कि अब पछताने से क्या होता है? तो इस आगे क्या होगा? समय बीत जाना, जब चिड़िया चुग गई खेत, जो बीत गई सो बात गई, वक्त फिर ना आए। तो करेक्ट ऑप्शन है जब चिड़िया चुग गई खेत। मुहावरे को कंप्लीट करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? एक साथ दो काम होना, एक काम करना, बहुत मेहनत करना, एक रास्ता अपनाना। तो क्या होता है? एक साथ दो काम करना, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। क्वेश्चन नंबर 23, नाक में दम करना मतलब कि किसी में को एकदम परेशान कर देना, तो नाक में दम करना। दाल में कुछ काला का अर्थ क्या होता है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, CBI देखा है ना, या CID, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये दाल में कुछ काला मतलब कुछ ना कुछ क्या है? फॉल्ट है उसमें, मिस्टेक है। हाथ मलना, हाथ मलने का अर्थ क्या होता है? पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सामान्य हिंदी प्रैक्टिस पे। तो कमेंट करके बताइए कितने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट एक तरीके से आपके लिए। फटाक आंसर दीजिएगा, 5 मिनट में इसको फिनिश करने वाले हैं। जो लिखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुलेखनीय। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है? अयुग में थोड़ा युग होना, सबसे अच्छा होना, अपंग होना। तो अंधों में काना राजा मतलब अयुग में थोड़ा योग्य होना। 28 हाथ पीले करना मतलब कि चलो भैया नौकरी पा गया लौंडा, अब इसका शादी करा दो, बस तुम लोग की भी हो जाएगी, सारे लोग की शादी। नेक्स्ट दम तोड़ना मतलब कि एकदम अब मर जाना। अगर इसमें होता हार मान लेना तो भी हम उसको उत्तर सही मानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ही मर जाना। मुंह फुलाना काफ़ी ये चलता है, लड़कियां पक से मुंह फुला लेती हैं तुरंत किसी बात पे, मतलब बात बात पे क्या हो जाना, नाराज होना। नेक्स्ट गागर में सागर का अर्थ क्या है? तो बहुत आसान सा है, थोड़ा जल जाया जले, कम शब्दों में गुड़ बात मतलब कि कम चीज़ों में अच्छी चीज़ें कर देना, बढ़िया कर देना। जो न मरे, जो कभी मरता ही नहीं, उसको कहते हैं हम लोग अमर। दृष्टिहीन जो देख ना सके, तो उसके लिए एक शब्द है देखनार, दृष्टिमान, जानकार या नेत्रहीन। तो क्या आंसर हो जाएगा? नेत्रहीन। बालों का रंग सफ़ेद होना क्या? धौलता, श्वेतता, पक्कापन। तो बाल कहते हैं ना पक गई, हिंदी में क्या कहते हैं? बलवा पक गई, तो ही पक्कापन। बिन बुलाए आना, तो बिना है, कोई बिना बुलाए आपको बुला नहीं रहा तो क्या हो रहा है? अनाहुत हो जाना। पानी पीना होने का अर्थ क्या है? पानी पीना, पानी हो जाना, एकदम क्या हो जाना? एम्बेरस हो जाना। जैसे ही आप जाते हो पार्टी में, कुछ आपको कोई पूछ दे, फुफ्फा जी आ गए, पूछ रहे हैं सवाल, क्या कर रहे हो बेटा, तो लगे पसीना छोड़े। पसीना छोड़े का मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा हो जाना, तो वही हो जाए पानी पानी हो गया। 37वां नंबर क्वेश्चन कानो कान खबर न होना मतलब एकदम सबसे गुप्त रखना। जिस दिन नौकरी मिलेगी एकदम हल्ला मचा देंगे, तो कानो कान खबर न होने का मतलब कि गुप्त रहना। तो ये समय है गुप्त रहने का, एकदम छुप कर रहिए कोना में, और एकदम चकाचक नंबर लाओ, पास हो जाओ, वर्दी पहनो, घर जाओ, धमाल मचा दो। समझे दोस्तों? आगे चला। मन को भाने वाला, एकदम आय हाय रे, मनोहर, प्रिय नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आइए दोस्तों, जो कठिनाई से समझ में आए, मतलब कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, टिपिकल हो, समझिए में नहीं आ रही, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल नहीं कहते, दुर्बल हम कहते हैं कमज़ोर लोग को, ठीक है ना? कठिन मत लगा के चले ना एग्जाम में। देखा लो क्वेश्चन नंबर 40 अकाल में मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकाल पड़ गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, बिना समय लगे रोए गया, तो क्या हो गया? समय से पहले मरना। क्वेश्चन नंबर 41 उल्टी गंगा बहना मतलब कि पाप करना, बहस करना, सत्य कहना, उल्टा काम करना। अब मतलब कि गड़बड़ समय चलने लगा तो उल्टा काम करना। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? हार मानना, खाना खाना, बात करना, चुप रहना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, हार मानना। 43 गले पड़ने का अर्थ क्या है?
अब कोई गला पड़ गया तो मतलब मुसीबत झंझट आ गया। शादी नहीं है तो शादी बड़ा सुखी है बच्चा, बड़ा मज़ा आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज झंझट में पड़ना। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है एकदम? अब नाक रगड़ लिए चौतरा पे, माफ़ी मांग लेना। नेक्स्ट 45वां नंबर क्वेश्चन, आखिरी 5 क्वेश्चन और बचा हुए हैं। दांत तले उंगली दबाना, उंगली दबा रहे इसका मतलब क्या हो रहा है? डरना, चुप हो जाना, सोचना नहीं, चौंक जाना। चुप्पी साध लेना मतलब एकदम चुप, मौन व्रत, मौन व्रत मतलब एकदम चुपचाप शांत रहना। ऑप्शन नंबर ए। अंगारों पर लौटना, अरे वाह, इसका मतलब दुख सहना, गुस्सा करना, तपस्या करना, जलना। अंगारा एकदम परेशान है, एकदम सारा दुख झेल रहे इस समय। एक ही दिन अंगारा फुटेगा और वर्दी आएगी, आएगी आएगी वर्दी आएगी। नकली आंसू बहाना का मुहावरा क्या? मगरमच्छ के आंसू, नकली आंसू, झूठे आंसू, धोखा। धोखा दे के चली गई, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नकली आंसू नहीं है, हमारे क्या हैं, मगरमच्छ के आंसू दिखाती है, वो चली जाती है। छट्टी का दूध याद दिलाना, अत्यधिक पीड़ा होना, तब छट्टी का दूध ले मार मार के बैत बना देंगे, छट्टी का दूध। और आज का आखिरी क्वेश्चन, रंग में भंग डालना मतलब जो जो चीज़ है उसको सब खराब कर देना। रंग खराब करना, लड़ाई करना, हंसी उड़ाना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आखिर क्या है? खुशी में बाधा डाल देना, बेचारे खुशियाँ ख़राब कर देना। तो चलिए, रहा ये आज का वीडियो। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।